दोस्तों हमने सैमसंग की तरफ से फ्लिप फोन देखे हैं और ओप्पो की तरफ से हमने फ्लिप फोन देखे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोटोरोला की तरफ से भी एक फ्लिप फोन लॉन्च कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, मोटोरोला Razr 40 अल्ट्रा ये एक फ्लिप फोन लॉन्च किया गया है मोटोरोला की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन और क्या डिटेल्स दी गई हैं, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रही इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद अरसलान। दोस्तों ये फ्लिप मोबाइल फोन का अब ट्रेंड बन चुका है कि हर मोबाइल फोन कंपनी कोशिश कर रही है कि हम अपने मोबाइल फोन को फ्लिप बनाएं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोटोरोला Razr 40 अल्ट्रा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके डिजाइन के बारे में। तो इसकी बैक साइड पर आपको लेदर फिनिश देखने को मिलती है। इसमें आपको दो स्क्रीन देखने को मिलती है, एक आपको कवर पैनल देखने को मिलता है, एक आपको फुल स्क्रीन देखने को मिलती है। दोस्तों वन ऑफ द थिकेस्ट मोबाइल फोन अब तक जो फ्लिप फोन लॉन्च किए गए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये मोबाइल फोन बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम डिजाइन बात करें तो डिजाइन वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त हमें डिजाइन देखने को मिला है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको दो डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कवर डिस्प्ले में। तो इसमें आपको 3.6 इंचेस का साइज देखने को मिलता है और ये पोले डिस्प्ले होने वाला है। इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी साथ देखने को मिलता है। इसमें आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिली है। दोस्तों अगर हम इसके बेजल्स की बात करें तो बेजल्स इसके बहुत ही पतले बनाए गए हैं, क्योंकि ये मोबाइल फोन खुद बहुत ही पतला बनाया गया है। अगर हम इसके दूसरे डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.9 इंचेस का साइज देखने को मिलता है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ है और इसमें आपको 165 का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दोस्तों ब्राइटनेस की बात करें तो आपको 1400 निट्स पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है, यानी पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के लिहाज से ये मोबाइल फोन बेस्ट है। अगर आप इसको परचेज करने वाले हैं तो डिस्प्ले इज अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस मोबाइल फोन। दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दिस इज द लेटेस्ट प्रोसेसर एंड फास्टर प्रोसेसर ऑफ स्नैपड्रैगन, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही फास्ट है। इस पे आप गेमिंग बहुत ही अच्छे और स्मूथली तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों रैम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक 8GB रैम देखने को मिलेगी और इसमें आपको एक 12GB रैम देखने को मिलेगी, जो कि इंटरेस्टिंग है। यानी आपको बहुत ही मजा आने वाला है। रैम मैनेजमेंट में भी आपको किसी तरह का कोई लैग देखने को नहीं मिलने वाला। दोस्तों बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी इसमें आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, यानी आपको 3800 mAh बैटरी देखने को मिलती है विद 33 वॉट फास्ट चार्जर के साथ, जो कि इंटरेस्टिंग है। यानी अब फ्लिप मोबाइल फोन में भी अब हमें फास्ट चार्जर देखने को मिले। अगर हम सैमसंग की बात करें तो उसमें हमें 15 वॉट तक की सपोर्ट देखने को मिलती है, बट दिस मोबाइल फोन 33 वॉट फास्ट चार्जर के साथ हमें ये मोबाइल फोन देखने को मिलता है। तो इस मोबाइल फोन को लाजमी चेकआउट कीजिए, लाजमी परचेज कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मेन फीचर कैमरास की बात करते हैं। दोस्तों बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर हम इसके मेन कैमरा की बात करें तो वो हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम इसके दूसरे कैमरे की बात करें तो आपको अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलता, यानी आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम इसके फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों हमने देखा था कि मोटोरोला के कैमरेस बहुत ही बकवास होते थे कुछ टाइम पहले, लेकिन अब धीरे धीरे मोटोरोला ने बहुत इंप्रूव किया और हमें कैमरास बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। यानी ये सैमसंग को कम्पीट करने वाला है मोटोरोला, क्योंकि बहुत ही अच्छे कैमरास इसके निकल के सामने आते हैं। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस क्या रखी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। बट दोस्तों मोटोरोला के भी जितने भी मोबाइल फोन लॉन्च किए गए वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुए, लेकिन हो सकता है कि ये मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनली मार्केट को टारगेट करने वाला है। इसलिए अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको इसके 2 लाख के करीब देखने को मिल जाएगी। अगर वहीं हम सैमसंग फ्लिप 5 की बात करें तो वो हमें 3.5 लाख रुपए में देखने को मिल रहा है, यानी 3.5 लाख में आपको इसमें बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो इस मोबाइल को डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिए। अगर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 को परचेज करने वाले हैं या बाहर से मंगवाने वाले हैं तो इस मोबाइल फोन को लाजमी मंगवाइए दोस्तों, क्योंकि ये मोबाइल फोन बहुत ही जबरदस्त है, आपके बहुत काम आने वाला है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।